मित्रों नमस्कार, मैं राम नारायण शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्मार्ट स्टडी मंत्रा के करंट अफेयर्स के 23वें भाग में। तो आइए देखते हैं आज के इस 23वें भाग में आपके लिए किन किन प्रश्नों को लाया गया है। तो आज का प्रश्न रहा ये आपके सामने। प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में देश का कौन सा राज्य इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बन गया है? तो राज्य केरल देश का पहला राज्य बन गया है जो अपनी खुद की इंटरनेट सेवा देगा। इसके लिए उसकी कंपनी केरल फाइबर ऑप्टिक लिमिटेड KFOL को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस मिल गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस संस्थान द्वारा पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्र को स्थापित किया गया है? तो राजीव गांधी कैंसर संस्थान द्वारा ये SSI मंत्र को स्थापित किया गया है। राजीव गांधी कैंसर संस्थान नई दिल्ली ने हाल ही में पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्र स्थापित किया है, जिसे नए जमाने के भारतीय मेड टेक स्टार्टअप SS इनोवेशन द्वारा तैयार किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, हाल ही में निर्मल सिंह कहलों का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो कौन थे? तो अकाली दल के सीनियर नेता व पूर्व स्पीकर पंजाब के निर्मल सिंह कहलों का अमृतसर के एस्कॉर्ट अस्पताल में निधन हो गया। 79 वर्षीय निर्मल सिंह कहलों अकाली दल पार्टी के टिकट पर हल्का फतेहगढ़ चूड़िया से 2007 में विधायक चुने गए थे। 2012 तक विधानसभा के स्पीकर बने। लंबी बीमारी के कारण कहलों का निधन हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने स्पेन में 41वें विला डी वेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट जीता है? तो भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम स्पेन में टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर आर्मेनिया के रॉबर्ट होवननिस्यान और हमवतन रौनक साधवानी को पछाड़कर 41वें बिलाडी वेनास्क अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओपन के विजेता बने हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किस शुभंकर को लॉन्च किया गया है? तो उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा DOCA ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर जागृति को लॉन्च किया है। तो ये शुभंकर लॉन्च किया है उपभोक्ता मामलों के विभाग ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किसके द्वारा IIT दिल्ली में जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का आधिकारिक तौर पर भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी द्वारा उद्घाटन किया गया। मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग की अर्थशास्त्र प्रयोगशाला में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली द्वारा एक नए जनगणना कार्य केंद्र का अनावरण किया गया है। डॉक्टर जोशी के अनुसार नए वर्क स्टेशन का उद्देश्य शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए जनगणना माइक्रो डेटा तक पहुंच को आसान बनाना है। इसके अतिरिक्त ये जनगणना गतिविधियों के दौरान एकत्र किए गए डेटा की भारी मात्रा के बारे में जागरूकता बढ़ाने में योगदान देगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस विभाग द्वारा मरम्मत के अधिकार का ढांचा बनाने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई है? तो उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा मरम्मत के अधिकार के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करने के प्रयास में अतिरिक्त सचिव निधि खत्री के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। तो ये मरम्मत के अधिकार का ढांचा जो किया गया है वो निधि खत्री के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, 8वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की है?
तो ये 322 सदस्यीय दल भारतीय दल की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के साथ में भुगतान प्रणाली, डिजिटल वित्तीय नवाचार, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया ने भुगतान प्रणाली, डिजिटल वित्तीय नवाचार और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद के वित्त पोषण AML-CFT का मुकाबला करने में सहयोग का विस्तार करने के लिए एक समझौता किया है। दोनों केंद्रीय बैंकों ने आपसी सहयोग में सुधार के लिए G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक के दौरान बाली में एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न नंबर 10, ये अंतिम प्रश्न है। हाल ही में किसके द्वारा 17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी को लॉन्च किया गया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में हुगली नदी में प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए भगवान राम के परम भक्त हनुमान पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ले आए थे। द्रोणागिरी या दूनागिरी भी किसी भी हालत में अपने काम को निष्कर्ष देने में सक्षम है। अगला प्रश्न, तो मित्रों ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों में, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे इस पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।